इंडिया में अराउंड 10 स्टेट्स फ्री इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं। 100 यूनिट्स फ्री, 200 यूनिट्स फ्री। कुछ जगह पे तो फार्मर्स का बिल ही नहीं आता। अब मिनिस्ट्री ऑफ पावर के डेटा के मुताबिक FY25 में इंडिया की पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज यानी डिस्कॉम का प्रॉफिट 2701 करोड़ रुपीस था। इन्हीं डिस्कॉम्स के टोटल अक्यूमुलेटेड लॉसेस 6.47 लाख करोड़ रुपीस के आसपास हैं। और हर साल हमारी गवर्नमेंट इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडीज के लिए करीब 2.4 लाख करोड़ का बिल उठाती है, जिसमें फ्री और सब्सिडाइज पावर स्कीम्स दोनों इंक्लूडेड होती हैं। और फिर लोग प्राउडली कहते हैं कि हमारी बिजली का बिल नहीं आता। बट देखो, इलेक्ट्रिसिटी इज नॉट फ्री। उसको बनाने में पैसा लगता है, पहुंचाने में पैसा लगता है, मेंटेन करने में भी पैसा लगता है। तो जो चीज फ्री में दी जा रही है उसकी कीमत कोई तो पे कर रहा है। वेलकम बैक टू बिहाइंड दी हेडलाइंस, जहां हम एक ट्रेंडिंग नैरेटिव की फुल स्टोरी डिकोड करते हैं ताकि आपको सिर्फ वो मिले जो ट्रूली मैटर करता है। और आज हम समझेंगे द हिडन कॉस्ट ऑफ इंडियाज फ्री इलेक्ट्रिसिटी। Bihar Chief Minister Nitish Kumar today has announced free electricity up to 125 units for all the consumers in the state right ahead of the assembly polls. अब बिजली का बिल भी जीरो करने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। तो पावर प्लांट्स में बिजली बनती है कोल से, गैस से, सोलर से। अब वो बिजली हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन से ट्रैवल करती है और फिर लोकल लेवल पे आती है डिस्कॉम के पास। यही वो कंपनी है जो आपके घर तक वायर लाती है, मीटर लगाती है और आपको बिजली का बिल भेजती है। अब इंडिया में ज्यादातर डिस्कॉम स्टेट ओन्ड है और कई स्टेट्स में एक से ज्यादा डिस्कॉम्स ऑपरेट भी करते हैं। लेकिन डिस्कॉम को चलाने के लिए ना पैसा चाहिए। बिजली खरीदनी पड़ती है जनरेटर से, वायर्स मेंटेन करने पड़ते हैं और स्टाफ रखना पड़ता है। और एक खर्चा कवर होता है कंज्यूमर से कलेक्ट किए गए इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ से। देखो, इक्वेशन बहुत सिंपल है। डिस्कॉम का खर्चा जितना है उसकी अर्निंग या तो उससे बराबर या उससे ज्यादा होनी चाहिए। तो घर में यूज करने वाले डोमेस्टिक कंज्यूमर्स के लिए रेट्स कंपैरेटिवली लो होते हैं। एग्रीकल्चरल कंज्यूमर्स के लिए रेट्स और भी लो होते हैं या फिर कई जगह पे तो ये फ्री होता है। और इंडस्ट्रियल या कमर्शियल कंज्यूमर्स जैसे फैक्ट्रीज, मॉल्स, ऑफिसेस, अब उनके लिए टैरिफ्स कंपैरेटिवली हाई होते हैं। लेकिन ये भेदभाव क्यों? क्योंकि जब गवर्नमेंट बोलती है कि किसानों को बिजली फ्री या इस स्टेट में 200 यूनिट्स तक इलेक्ट्रिसिटी फ्री, तो उस फ्री इलेक्ट्रिसिटी का कॉस्ट ना कहीं से रिकवर करना पड़ता है। और डिस्कॉम का पावर परचेज कॉस्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट तो फिक्स्ड ही है। तो ये खर्चा कहां से रिकवर होता है? एक हिस्सा गवर्नमेंट सब्सिडी से और दूसरा हिस्सा इंडस्ट्रियल और कमर्शियल कंज्यूमर्स से। और इसीलिए डिस्कॉम इंडस्ट्रीज को ज्यादा चार्ज करती है। अब मान लो आपके घर पे इलेक्ट्रिसिटी बिल 5 रुपए पर यूनिट है, तो फैक्ट्री के लिए ये 8 to 10 रुपीज पर यूनिट हो सकता है। तो आपको बिजली सस्ती इसीलिए मिल रही है क्योंकि इसका एक पार्ट गवर्नमेंट और एक पार्ट हाई पेइंग इंडस्ट्रीज बेयर कर रहे हैं। और अब फैक्ट्रीज में इलेक्ट्रिसिटी महंगी है तो प्रोडक्शन कॉस्ट भी महंगा होगा। इसी वजह से एक बांग्लादेशी टी शर्ट मैन्युफैक्चरर इंडियन कंपेटिटर से 20 to 30% सस्ता प्रोड्यूस कर सकता है। इनफैक्ट CSEB के कंक्लूजन के मुताबिक इंडिया के इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ्स बाकी कंट्री से काफी महंगे हैं। तो अब लार्ज इंडस्ट्रीज डिस्कॉम सप्लाई के ऑल्टरनेटिव्स एक्सप्लोर कर रही है। फैक्ट्री ओनर्स डिस्कॉम की वायर तो यूज करते हैं लेकिन बिजली खरीदते हैं सीधा एक सोलर या विंड कंपनी से, which is 30 to 40% चीपर। आज इंडिया की सबसे बड़ी कंपनीज रिलायंस, टाटा स्टील, JSW, वेदांता सब अपनी बिजली ना खुद से अरेंज कर रहे हैं। नाउ अंडरस्टैंड द इंपैक्ट ऑफ दिस फॉर अ सेकंड। डिस्कॉम का जो हाई पेइंग कंज्यूमर था वो ग्रेजुअली ऑल्टरनेट ऑप्शंस देख रहा है। तो अब फ्री बिजली का बिल कौन भरेगा? पहला, बाकी बची हुई फैक्ट्रीज जिन पे लोड और बढ़ेगा और फिर धीरे धीरे वो भी एग्जिट करने की सोचेंगे। दूसरा, स्टेट गवर्नमेंट, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रिसिटी के प्रॉमिस के चलते स्टेट गवर्नमेंट डिस्कॉम को सब्सिडी पे करती है ताकि डिस्कॉम घाटे में ना रहे। बट सालों से कई स्टेट गवर्नमेंट्स ये पेमेंट डिले करती आ रही है। तो अभी जो डिस्कॉम्स ने 2701 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट दिखाया है उसके पीछे ऑपरेशनल इंप्रूवमेंट्स के साथ साथ सब्सिडी ड्यूज क्लियरेंस, RDSS रिफॉर्म्स और लेट पेमेंट सरचार्ज रूल्स का भी रोल रहा है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और मध्य प्रदेश जैसे स्टेट्स में पेंडिंग सब्सिडी ड्यूज और लायबिलिटीज क्लियर होने की वजह से डिस्कॉम्स की बैलेंस शीट्स इंप्रूव हुई है। मतलब कई सालों का रुका हुआ पैसा सिस्टम में वापस आया और रिपोर्टेड लॉसेस प्रॉफिट में कन्वर्ट होते हुए दिखे हैं। अब डिस्कॉम्स पर पावर जनरेटर्स का आउटस्टैंडिंग बिल पहले 1.4 लाख करोड़ रुपीस के आसपास था और आज वो गिरकर 4,927 करोड़ रुपीस के करीब आ गए हैं। पर ये ड्यूज क्लियर करने के लिए डिस्कॉम्स ने सिर्फ अपनी बिजनेस इनकम नहीं यूज की, उन्होंने PFC और REC जैसी पब्लिक इंस्टीट्यूशन से लॉन्ग टर्म लोन्स उठाए ताकि जनरेटर्स के पेंडिंग ड्यूज क्लियर किए जा सके। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द बोर्ड। अगर आप देखोगे तो करीब 2.52 लाख करोड़ रुपीस की बोरोइंग हुई है और इसका इंटरेस्ट भरने में ही डिस्कॉम को लगभग 5% खर्चा लगता है। तो अगर आप इतना सारा पैसा पुराने लोन्स पे ऑफ करने में लगाओगे तो नए इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट कहां से करोगे? और जब पैसा पुराने बिल्स और डेट सर्विसिंग में जा रहा है तो नए इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करना मुश्किल हो जाता है।
इसीलिए कई जगह पुराने वायर्स, ट्रांसफॉर्मर्स और लोकल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क पर इनफ इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही है और इसका रिजल्ट है पावर कट्स एंड अनस्टेबल सप्लाई। भले ही नंबर्स बेहतर हुए हैं, AT&C लॉसेस 15.04% पर आ गए हैं और बिलिंग एफिशिएंसी 87.5% हुई है, पर इसका मतलब अभी भी यह है कि डिस्कॉम्स जितनी बिजली सप्लाई करते हैं उसका एक सिग्निफिकेंट हिस्सा या तो बिल नहीं होता या बिल होने के बाद रिकवर ही नहीं होता। लाइन लॉसेस, थेफ्ट, फॉल्टी मीटरिंग और पुअर कलेक्शन की वजह से वैल्यू सिस्टम से लीक हो जाती है। इन FY25 केरला में AT&C लॉसेस 6.6% थे और गुजरात के प्राइवेट सेक्टर में सिर्फ 3.6%, लेकिन झारखंड में 28.19% और मध्य प्रदेश में 22.7%। तो ये दिखाता है कि इसमें काफी स्टेट्स बहुत पीछे हैं एंड दिस इज अनदर रीजन व्हाई डिस्कॉम्स के पास इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड करने का पैसा ही नहीं होता। पुराने ट्रांसफॉर्मर्स टाइम पर रिप्लेस नहीं होते, ग्रिड मॉडर्न नहीं हो पाता और जहां नेटवर्क वीक होता है वहां कंज्यूमर्स को अनरिलायबल सप्लाई और पावर कट्स फेस करने पड़ते हैं। तो अब बात करते हैं सोल्यूशंस की। देखो, सब्सिडाइज बिजली का आइडिया ना गलत नहीं है। पुअर हाउस होल्ड्स को अफोर्डेबल बिजली मिलनी चाहिए, एग्रीकल्चरल सेक्टर को भी सपोर्ट चाहिए एंड द गवर्नमेंट हैज टू सपोर्ट आवर फार्मर्स। लेकिन सवाल यह है कि हाउ स्ट्रक्चर्ड इट इज। सबसे पहले सब्सिडीज ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, डायरेक्ट होनी चाहिए और डिस्कॉम्स के फाइनेंसेस से अलग होनी चाहिए। जैसे LPG में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का मॉडल है, जो जरूरतमंद है सब्सिडी का पैसा उसके बैंक अकाउंट में डायरेक्टली जाएगा ताकि डिस्कॉम की बिलिंग सिंपल और साफ रहे। दूसरा बड़ा सोल्यूशन है रिन्यूएबल एनर्जी। डिस्कॉम्स का एक मेजर खर्चा बिजली खरीदने में होता है और आज भी कई डिस्कॉम्स कोल पावर परचेज एग्रीमेंट्स में लॉक्ड हैं। FY25 में एवरेज पावर प्रोक्योरमेंट कॉस्ट 5.38 रुपीस पर यूनिट के आसपास थी, जबकि रीसेंट डिस्पैचेबल रिन्यूएबल एनर्जी टेंडर्स 4.76 से 4.77 पर यूनिट के रेंज में आते हैं। तो अगर स्टेट्स रिन्यूएबल, स्टोरेज, ट्रांसमिशन और बेटर पावर प्रोक्योरमेंट प्लानिंग को कंबाइन करते हैं तो लॉन्ग टर्म पावर परचेज कॉस्ट कम हो सकती है और डिस्कॉम्स की कॉस्ट एफिशिएंसी इंप्रूव हो सकती है। सो हियर आर 3 थिंग्स टू टेक नोट ऑफ। नंबर 1, फ्री बिजली एक्चुअली फ्री नहीं होती है और डिस्कॉम का रीसेंट प्रॉफिट भी कॉन्टेक्स्ट के साथ समझना जरूरी है। नंबर 2, इंडिया की डिस्कॉम्स का अक्यूमुलेटेड डेफिसिट आज भी 6.47 लाख करोड़ रुपीस के आसपास है। अब ये स्टेट फाइनेंसेस पे रियल बर्डन है और क्रॉस सब्सिडी इंडिया के इंडस्ट्रियल पावर टैरिफ्स को हाई बनाती है, जो मैन्युफैक्चरिंग कंपेटिटिवनेस के लिए एक स्ट्रक्चरल चैलेंज है, स्पेशली तब जब हम वियतनाम और बांग्लादेश जैसे एक्सपोर्ट कंपेटिटर्स से compete करते हैं। नंबर 3, सोल्यूशन नए लोन्स लेने में नहीं है बल्कि स्ट्रक्चरल चेंजेस में है। सब्सिडीज टारगेटेड और ट्रांसपेरेंट हो सकती है। रिन्यूएबल एनर्जी, स्टोरेज और बेटर प्रोक्योरमेंट प्लानिंग पावर परचेज कॉस्ट को कम कर सकती हैं ताकि एक फाइनेंशियली हेल्दी डिस्कॉम आपको रिलायबल बिजली दे सके। तो जब भी आप अगली बार फ्री बिजली का प्रॉमिस सुनते हैं, अपने आप से एक सवाल जरूर पूछिए, ये बिल आखिर पे कौन कर रहा है? क्योंकि एंड में बिल कहीं ना कहीं टैक्स पेयर, बिजनेसेस और कंज्यूमर्स के थ्रू ही रिकवर होता है, कभी सब्सिडी के फॉर्म में, कभी महंगे प्रोडक्ट्स के फॉर्म में और कभी अनरिलायबल सप्लाई के फॉर्म में। वेल, दैट्स इट फॉर टुडेज एपिसोड। बिहाइंड द हेडलाइंस में हम हर हफ्ते लाते हैं वो स्टोरीज जो मार्केट्स, बिजनेस और दुनिया को क्वाइटली शेप कर रही होती है, बट इन अ वे दैट्स सिंपल, शार्प एंड एक्चुअली इजी टू अंडरस्टैंड। अगर आज का एपिसोड आपको वैल्यूएबल लगा हो तो इसको अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर कीजिए और ऐसे ही वीकली एपिसोड्स मिस ना हो इसलिए सब्सक्राइब टू अपलन बाय अपस्टॉक्स। मिलते हैं अगले एपिसोड में। टिल देन, स्टे शार्प।